प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो क्लास था वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा था। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियोज़ में हम शेयर करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर जो है हासिल कर सको। तो सबसे पहला जो सवाल है, एक्सप्लेन कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको जो है प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है उसको बताना है। देखो, कॉम्पिटेंस जो है ये प्रोफेशनल एथिक्स में होने का मेन मतलब ये है कि हैविंग नॉलेज, स्किल्स और जजमेंट, ताकि परफॉर्म कर सके वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज़ इथिकली एंड इफ़ेक्टिवली। माने कोई भी ड्यूटी जो है इथिकली और इफ़ेक्टिवली जो है हमारा हो सके। ये इंक्लूड करता है एडिक्वेट प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स, एबिलिटी टू मेक इथिकल डिसीजंस, अवेयरनेस ऑफ लॉज, स्टैंडर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट टू डू गुड एंड अवॉइड हार्म। माने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको करने के लिए कमिटमेंट देना कि हाँ हम कर सकते हैं, और अवॉइड करना, अगर कोई गलत हो रहा है, जो खतरे हैं उसको अवॉइड भी करना। साथ ही साथ कंटिन्यूअस लर्निंग, मतलब लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, हमेशा लर्निंग करते रहना। एग्जाम्पल के तौर पे एन इंजीनियर इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ ब्रिज डिज़ाइन बाय फॉलोइंग कोड्स एंड ऑनेस्टी रिपोर्टिंग रिस्क। यानी जो भी रिपोर्टिंग है वो ऑनेस्टली करता है, और जो भी कोड है जैसे आईएस कोड 456, 2000, ये आपका पीसीसी एंड आरसीसी का कोड है ना। फिर आईएस कोड 800 2007, ये डिज़ाइन ऑफ क्या है, स्टील स्ट्रक्चर्स का कोड है, स्टील स्ट्रक्चर का कोड है। वही अगर बात करें आईएस 516, तो ये जो है आपका क्यूब टेस्ट का है ना, क्यूब टेस्टिंग का है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है आईएस कोड आपको ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनेस्टली रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, ये एक इंजीनियर का काम होता है। तो ये कॉम्पिटेंस हो गया। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियली और सजेस्ट करना जो भी नेसेसरी टेस्ट है उसको। वही अगर अकाउंटेंट की बात किया जाए तो ये हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है विदाउट मैनिपुलेटिंग डाटा, यानी बिना डाटा को मैनिपुलेट किए हुए हमारा जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रोवाइड करना, ये एक अकाउंटेंट का काम होता है। ये किसका काम होता है? अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। क्वेश्चंस है डिस्कस हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी। हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करना है एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उसके इम्पोर्टेंस को भी बताना है। तो देखो, हॉलिस्टिक इम्पोर्टेंस जो है इसमें कंसीडर करते हैं होल सिस्टम एज ह्यूमन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी रेदर देन जस्ट अ पार्ट, है ना। हम पार्ट के तौर पे नहीं लेकर चलते हैं, हम होल सिस्टम लेकर चलते हैं, तो वो कहलाता है हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, बायोगैस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। फिर आता है वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आसपास में पेड़ जो है अच्छा खासा है ना, मतलब नेचर्स को ध्यान में रखते हुए।
इसका इम्पोर्टेंस होता है कि प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो पॉल्यूशंस हैं या जो इकोलॉजिकल है इम्बैलेंस उसको रिड्यूस करना, रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़रूरी है उसको कंजर्व करना, जो क्वालिटी है लाइफ का और सोशल वेल बीइंग का उसको इम्प्रूव करना, जो ग्रोथ है इकोनॉमी का या सोसाइटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस्डली सपोर्ट करना बैलेंस के साथ। अगला क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कंपेयर करना है ट्रेडिशनल और वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट मॉडल को, है ना, जो वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है मॉडल है उसको और ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट मॉडल्स है इन दोनों के बीच में। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में तो ये फोकस करता है प्रॉफिट के ऊपर, कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच होता है, इसमें रिसोर्सेज के तौर पे लिया जाता है ह्यूमन का जो यानी व्यू जो होता है पीपल का एज ए रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग जो है बेस्ड होता है कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट बेनिफिट को देखते हुए, सक्सेस मेजर जो है फाइनेंशियल रिजल्ट, शॉर्ट टर्म होता है, इंडिविजुअल गोल होता है, कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है और मटेरियल वेल्थ भी यहाँ पे जो है होता है। वही अगर हम बात करें वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में तो ये फोकस करता है पर्पस और वैल्यूज़ के ऊपर कि क्या पर्पस है और क्या वैल्यूज़ है, ये इंस्पायर करता है और एम्पावर होता है। यहाँ पे जो व्यू होता है पब्लिक का वो वैल्यूएबल पार्टनर्स होते हैं, बेस्ड होता है इथिक्स एंड लॉन्ग टर्म गुड, ओवरऑल वेल बीइंग होता है और इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल होता है, कॉमन गुड एंड सेल्फ ग्रोथ यहाँ पे जो है उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं, लोगों के बीच में कोऑपरेशंस होता है, मतलब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, हॉलिस्टिक प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस यहाँ पे जो है रिजल्ट मिलता है यानी आउटकम हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना स्ट्रेटजी फॉर वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड प्रोफेशन। तो देखो सेल्फ अवेयरनेस जिसमें किसी भी एक इंसान का अपना वैल्यूज पता करना, अपना स्ट्रेंथ पता करना और उनका इस जिंदगी में आने का यानी जन्म लेने का क्या पर्पस है, वो मतलब अपने आप के बारे में जानना, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज जिसमें आइडेंटिफाई करना कोर वैल्यूज जैसे ईमानदारी, कंपैशन, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल डिसीजन मेकिंग इसमें इवोल्यूट करते हैं हम एवरी एक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ राइटनेस नॉट जस्ट प्रॉफिट, माने प्रॉफिट को देखते हुए हम किसी चीज़ को सही नहीं करते हैं जबकि हम सही उसको कहेंगे जो एक्चुअली में सही होगा, कंटिन्यूअस लर्निंग इसमें नॉलेज को इम्प्रूव करना, स्किल को इम्प्रूव करना और कैरेक्टर को इम्प्रूव करना, सर्विस एटीट्यूड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड सोसाइटीज, वर्क लाइफ बैलेंस इसमें मेंटेन किया जाता है बैलेंस बिटवीन पर्सनल प्रोफेशनल और सोशल लाइफ, माने सोसाइटी में आप किस तरीके से जी रहे हो, प्रोफेशनली किस तरीके से जीते हो और पर्सनली किस तरीके का आपका है, उसको बैलेंस को सभी को यानी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, सस्टेनेबिलिटी जो यूज करता है रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, रिफ्लेक्शंस एंड सेल्फ करेक्शंस ये रेगुलरली रिव्यू किया जाता है हर एक किसी का एक्शंस और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज़ को। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो क्वेश्चंस है डिफाइन करना प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स जो है ये मोरल प्रिंसिपल होता है यानी सिद्धांत होता है एंड वैल्यूज़ होता है जो गाइड करता है पर्सन्स को to behave responsibly and honestly in performing professional duties for
benefits of individuals, organization and society. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम। होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये मेथड्स होता है ऑफ प्रोडक्शन दैट कंसीडर द इंटायर सिस्टम इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड सोशल, ताकि प्रोड्यूस कर सके गुड सस्टेनेबली एंड रिस्पॉन्सिबली। तीसरा क्वेश्चन है राइट फीचर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। वैल्यू एंड ethics centered, people oriented, long term perspective, transparency and trust, social and environmental responsibility, holistic success जैसे people, profit and planet. What is ethical competence? ethical competence क्या होता है? तो ethical competence जो है ये प्रोफेशनल एबिलिटी जिसमें अंडरस्टैंडिंग इथिकल प्रिंसिपल, मेक इथिकल डिसीजन, एक्ट रिस्पॉन्सिबली और स्किलफुल इन ऑल प्रोफेशनल सिचुएशन। मतलब कोई भी प्रोफेशनल सिचुएशन आया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तौर पे, टीचर है तो टीचर के तौर पे, मतलब जिस भी प्रोफेशन के अंतर्गत है हर एक प्रोफेशन में स्किल्स के साथ वर्क करना और आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सही मायने में इथिकली लेकर चलना, ये कहलाता है इथिकल कॉम्पिटेंस। ये क्या कहलाता है? इथिकल कॉम्पिटेंस जो है आपका कहलाता है। तो यहाँ पे जो है चार हम जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखें और उसका सॉल्यूशन देखें, और चार जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हमने जो है देखा और उसका सॉल्यूशन देखा। तो टोटल हमने जो है यहाँ पे कितने डिस्कस किए? 8 क्वेश्चंस। ये 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से जो है आप अपना प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड करा ही दूंगा, साथ ही साथ आपको जो नोट्स हैं वो मैं आपको कहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा? तो ये सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने एप्लीकेशंस जो है हमारा MRS स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है वहाँ पे भी जो है ये नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।